हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी से और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग उसके डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने नोट किए हैं, इनको करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। कंटिन्यूटी कैसे सॉल्व की जाती है ये लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपको एक्सप्लेन किया है बाय गिविंग सर्टेन एग्जांपल्स। जो एनसीईआरटी में थे उन एग्जांपल्स को भी लिया है और उसके पहले हमने कंटिन्यूटी सॉल्व करने का लॉजिक भी आपको प्रोवाइड किया है। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज लेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है, एट x इज इक्वल टू 3 है। ठीक, मीन्स एट x इज इक्वल टू 3 हमको ये चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है डेट इज कंटिन्यूअस। फॉर योर नॉलेज हम फिर से एक बार आपको ये समझा दें कि जो एफ एक्स आपको प्रोवाइडेड है 2x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर। सो यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइंड है वो सिर्फ इतना ही है, वो किसी वैल्यू पे डिवाइड नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। So for every value of real number, every point in the real number, it is continuous at everywhere. बस हमको इसको शो करना है at 3। तो हमारी क्या रिक्विजिट्स है उसको शो करने के लिए? सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं, मीन्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है। हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 3 पर, तो हम x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे। सो कैसे आएगा? f3 इज इक्वल टू, हम पुट कर देंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 9 टू जा 18 माइनस 1 17, ये निकल के आएगा। दैट इज अ वैल्यू जो फंक्शन की है वो 3 पे निकल के आ गई। फर्दर हम क्या निकालना है? लिमिट निकालना है एट x टेंड्स टू 3 ऑफ एफ एक्स। नो नीड टू डू LHL एंड RHL हियर। हम डायरेक्टली फंक्शन जो दिया है उसको पुट कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, लिमिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दैट मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 और सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज अगेन 17 निकल के आ जाएगा। सो आपको यहाँ से पता चल रहा है, दैट इज आप कह सकते हो कि f3 is equal to limit x tends to 3 of fx and therefore both are equal to 17 and therefore the function fx is continuous at x is equal to 3। क्लियर है ये चीज? सिमिलर वे में हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स दिए हैं, हम 2 पार्ट्स आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है सी, वो दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। जब तक ये कंडीशन नहीं होगी ऑब्वियसली बात है फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, एंड फंक्शन के डिफाइन करने के लिए कंडीशन यहाँ पे आपको लिखी हुई है। नाउ अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी लॉजिक हमारा क्या है? पहली चीज तो ये कि कोई पॉइंट नहीं दिया है जिस पॉइंट पर आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है। जब भी कोई पॉइंट नहीं बताता है तो आपको पता होगा कि हमें कोई एक पॉइंट अपने से सपोज करना होता है इन द होल रियल नंबर दैट इज इन इट्स डोमेन। जो भी उसका डोमेन डिफाइंड है दैट इज x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, that is all real number except minus 5 is the domain of this function, and in this domain हम कोई एक arbitrary element ले लेंगे जो इस फंक्शन में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा और उसके ऊपर चेक करेंगे। लेट फॉर एन एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं लेट k be the point at which we check its continuity for k not equal to minus 5। हमने k एक पॉइंट ले लिया इन द होल रियल नंबर दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 बिकॉज एट माइनस 5 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देयरफॉर उसको छोड़ के कोई भी एक पॉइंट ऑन ऑल दैट पॉइंट द फंक्शन शुड बी डिफाइंड, एंड देयरफॉर हम उस पॉइंट पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पर हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाएंगे। मींस हम k हमने सपोज कर लिया तो हम k पर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाएंगे। फॉर दैट द फर्स्ट कंडीशन हमारी जो होती है दैट इज fk। सबसे पहली प्रायोरिटी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम k को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस 5। आई थिंक आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, एंड फॉर दैट रीजन k माइनस 5 k प्लस 5 ये फैक्टराइज हो गया डिवाइडेड बाई k प्लस 5, ये कट गया आपका और रिजल्ट आया आपके पास k माइनस 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन
अवेलेबल ओवर हियर। सेकेंडली हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। फिर हम लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx। ठीक है, अब इसमें भी RHL LHL करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि k के पहले के बाद हमको कोई ऐसी डिफाइंड नहीं दिया है, हम डायरेक्टली वैल्यू ले लेंगे। हमने ये कहा था कि अगर आप चाहो, अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो आप हर क्वेश्चन में LHL RHL कर सकते हो, और वो करके भी हमने पिछली क्लासेस में बताया है। तो अगर आप चाहो तो आप LHL और RHL से इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। आगे के क्वेश्चंस में हम LHL RHL और करके दिखाएंगे, अभी ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएंगे। ठीक, सो यहाँ पे हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू k x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। आपको पता है कि लिमिट डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने से अगर नहीं आता है तो हम फैक्टराइज भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रहा है, हम पहली स्टेप फैक्टराइजेशन की लगाएंगे, x माइनस 5 x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ये कट गया, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ x माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आराम से। सो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इट इज k माइनस 5 हियर। सो आप चेक कर लो लिमिट की वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू है, दोनों वैल्यू आपकी सेम आ रही है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो आप लिख सकते हो लाइकवाइज कि सिंस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। हमने क्या सपोज किया था, k सपोज किया था इन द होल रियल नंबर डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो आप लिख सकते हो कि द fx इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट इन द इट्स डोमेन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन। नाउ अब हमारे पास आता है थर्ड जो हमने नोट डाउन किया है, हमने रब कर लिया है, थोड़ा स्पेस इस क्वेश्चन के आपको समझाने के लिए लगेगा। क्वेश्चन आपका दिया है कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, और इसमें भी आपको कोई पॉइंट नहीं दिया कि इस पॉइंट पर आपको इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, एंड देयरफॉर होल रियल नंबर में हम इसको चेक करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, हमने मॉडुलस फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया था। हमने ये बताया था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन में सिर्फ मॉड x नहीं दिया है, मॉड x माइनस 5 दिया है, तो दो कंडीशंस इसकी निकल के आएंगी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज वॉट एवर इट इज गिवन इन द मॉडुलस, जब उस फंक्शन को स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने का हम तरीका बता रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है कि मॉडुलस को कैसे स्प्लिट करते हैं वो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे स्प्लिट करते हैं कि इसके अंदर की जो भी क्वांटिटी है दैट इज x माइनस 5, ये जो क्वांटिटी है इसको एक बार आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे, एक बार इसको लेस देन 0 लोगे। ठीक, जब आप ग्रेटर देन 0 लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा, यहाँ x लेस देन 5 आएगा। ये दो पार्ट्स डिवाइड हुए, ये दो पार्ट्स क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब आप लिख रहे हो तो ये वाला पार्ट क्या विजुअलाइज कर रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी विजुअलाइज कर रहा है। जब ये लेस देन 0 लिख रहे हैं तो ये वाला पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी। आपको याद है जब मॉडुलस आपका fx इज इक्वल टू मॉड x आप ये लेते थे तो आप इसको दो पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करते थे, इसकी वैल्यू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस x लिखते थे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी। मींस इसके अंदर की क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डालते थे, एक बार लेस देन 0, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलर हमने इसके अंदर की क्वांटिटी को एक बार लेस देन 0 लिखा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। तो जब लेस देन 0 तो रिजल्ट जो होता है नेगेटिव क्वांटिटी, जब लेस देन 0 होता है तो ये जो रिजल्ट है मतलब जो भी अंदर वैल्यू है वो माइनस में आई। आप देखो x का माइनस x हो गया। सेम पैटर्न पे हम इसको लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका एक तरह का बेसिस हो गया जिसके बेसिस पर आप इसको नोट डाउन करोगे। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे ध्यान दीजिएगा, लेस देन 0, लेस देन 0 वाला ये क्या इंप्लाई कर रहा है, व्हेन x इज लेस देन 5। जब ये वाली कंडीशन है तो यहाँ जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, जो भी वैल्यू यहाँ लिखे हैं उसका माइनस करके। तो ये जो क्वेश्चन में x माइनस 5 है इसमें माइनस लगा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 माइनस x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और जब हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं तो जो यहाँ है वो एज इट इज लिखते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन हमने लिया तो x क्या हो गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इस पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो यहाँ होगी वही यहाँ आएगी। मतलब ये x माइनस 5 है तो यहाँ पे भी x माइनस 5 आ गया। दिस इज हाउ ये फंक्शन स्प्लिट हुआ। जब ये फंक्शन स्प्लिट हो गया तो अब स्प्लिटेड फंक्शन पे हम यहाँ पे हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन।
जो हम लोग ने डिस्कस किया कि फंक्शन को कैसे स्प्लिट करेंगे जब मॉडुलस में था, तो हमने यहाँ दिखाया आपको। ठीक, जो चीज हम लोग ने डिराइव की थी अभी, उसको हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया कि जो फंक्शन डिराइव होके आया मॉडुलस से स्प्लिट होके, वो ये आया। अब इस फंक्शन को हमको क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूफ करना है, और हमको कोई पॉइंट नहीं दिया है। सो हम इस पूरे डोमेन में रियल नंबर के इस फंक्शन को के पॉइंट पर चेक करेंगे। के पॉइंट हमने सपोज कर लिया एनी पॉइंट एट विच वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन हियर। जब हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन देखो आप ध्यान देना, तो आपका फंक्शन डिफाइंड तो पूरे रियल नंबर्स पर है। मतलब ये वाला हो गया कि 5 से छोटे पर ये फंक्शन डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 पे भी डिफाइन है, और 5 के आगे जितना नंबर से उस पर डिफाइन, मतलब होल रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइन है। बट क्योंकि ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मीन्स एक ऐसी वैल्यू होगी जो 5 से छोटी वैल्यू के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन 5 से छोटी वैल्यू जितनी भी है सब पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर हमको चेक करना होगा कि क्या फंक्शन एट 5 पे, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं फंक्शन में, इसलिए 5 वाले पॉइंट पे भी हमको चेक करना होगा कि क्या एट 5 जब x की वैल्यू होती है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। और फिर हमें यह भी चेक करना होगा व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस फ्रॉम 5, तो उसके बाद जो रियल नंबर्स आ रहे हैं क्या उस पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर ये तीनों इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, दैट मींस इन द होल डोमेन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। या जिस पॉइंट पर नहीं होगा दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड जिस पर होगा दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ लेट अस चेक। सो वी हैव 3 केसेस ओवर हियर, means when k is less than 5, when k is greater than 5 and k is equal to 5. what is k? k हमने रियल नंबर लाइन में एक कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया। अब क्योंकि फंक्शन 2 पार्ट्स में डिफाइंड है, इसलिए हमने k को भी उतने हिसाब से डिवाइड कर दिया। k को पहले हमने 5 से कम पे चेक करना है, means continuous of a function when the value of k is less than 5, continuity of a function when the value of k is greater than 5, and continuity of a function when the value of k is equal to 5. and each cases हमने सॉल्व किया है। देखिए जब k की वैल्यू लेस देन 5 है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो फंक्शन है ये अब 2 हो ही नहीं गया, अब तो एक ही चीज रह गई। फंक्शन में खाली इतना पार्ट रह गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। Whenever the value of k is less than 5 मींस हम उस रियल नंबर लाइन के लिए चल रहे हैं जब वैल्यू k की जो होगी वो 5 से कम होगी, और जब भी 5 से कम होगी तो फंक्शन की डिफाइंड, फंक्शन क्या डिफाइंड है, 5 माइनस एक्स ओनली। सो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट फंक्शन का हो गया जिसको हमें कंटिन्यूअस चेक करना है। अगर हमने यहाँ पे k के लिए चेक कर लिया तो k बिलोंग कर रहा है हर उस नंबर को जो 5 से छोटा है। k इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, तो k हर उस नंबर को डिफाइन कर रहा है। अगर यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी प्रूफ कर दी, तो k पे अगर हम कंटिन्यूअस प्रूफ कर देते हैं, इट मींस फंक्शन इस पूरे रियल नंबर पे जो 5 से छोटा है उस पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो चेक कैसे करेंगे, सिमिलर प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एफ के कैसे आएगा, जो फंक्शन है उसमें k की वैल्यू पुट कर दें। फंक्शन क्या है, सिर्फ ये है, ये नहीं है। अब लेस देन 5 पर चेक कर रहे हैं तो ये फंक्शन है, इसमें x की जगह पे हमने k पुट कर दिया, क्या आ गया 5 माइनस k, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई हमारे पास। फिर क्या है, लिमिट निकालनी है हमें, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू k। एक ही फंक्शन है तो हमें RHL LHL करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसी फंक्शन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू k 5 माइनस x, अब यहाँ x की जगह k पुट कर दिया, 5 माइनस k आ गया। So the value of limit is 5 minus k, value of function is 5 minus k, both are equal, and so function is continuous at any real points of domain less than 5. Likewise in the similar process आप x minus 5 ले लो for a function value of k that is greater than 5, not equal to, only greater than 5, और उसके ऊपर आप ये पूरा similar process में आप कर सकते हो। Now अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जब k की वैल्यू 5 होती है, जहां पे बेसिकली द फंक्शन इज डिवाइडेड और स्प्लिट हुआ है फंक्शन, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द फंक्शन, तो उस पॉइंट पर भी वो अगर कंटिन्यूअस हो गया तो दैट मींस वो सारे पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेस देन 5 पर हो गया, मोर देन 5 पर हो गया। अब हमको चेक करना है 5 पर। नाउ 5 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब 5 पुट करेंगे। जब हम फंक्शन में 5 पुट करेंगे तो कौन सा आएगा, ये वाला कि ये वाला, इक्वलिटी किसमें है, नीचे वाले में है, एंड देयरफॉर ये वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x की जगह 5 पुट कर देंगे तो दैट इज 5 माइनस 5 0, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 5 0 आ गया। नाउ अब हम चेक करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x टेंड्स टू 5। जब उस पर चेक करेंगे तो यहाँ RHL LHL निकालना पड़ेगा,
क्योंकि दोनों में ये दो अलग अलग डिवीजन है, 5 से छोटे पे अलग डिफाइंड है, 5 से बड़े पर अलग डिफाइंड है। सो हमने RHL LHL यहाँ पे निकाला है। LHL व्हेन अ वैल्यू ऑफ x और k जो हमने कंसीडर किया दैट इज लेस देन 5, दैट इज 5 माइनस का मतलब हुआ, ठीक है ना। तो 5 माइनस ऑफ fx कैसे लिखेंगे, 5 माइनस है तो ये हो गया 5 माइनस h, ये आपको पता है, एंड h टेंड्स टू 0 हो गया, ये LHL का तरीका है। अब 5 माइनस h, ये 5 माइनस h किस में बिलोंग करेगा, ऊपर वाले में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ x की जगह 5 माइनस h पुट कर देंगे, 5 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस h, 5 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस h। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 5 कट जाएगा, h की वैल्यू 0, ये रिजल्ट 0 आएगा। सिमिलरली हमने RHL निकाला, RHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ fx, जिसमें 5 प्लस जो है वो 5 प्लस h बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 प्लस h बन जाएगा। अब 5 प्लस h दैट इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 5, इट लाइज ओवर हियर, सेकंड पार्ट जो नीचे लिखा हुआ है x माइनस 5, इसमें 5 प्लस h आएगा। तो 5 प्लस h जब इसमें पुट करेंगे तो x की जगह पे आ गया 5 प्लस h माइनस 5। सो फिर आपने यहाँ पे पुट किया 5 प्लस h माइनस 5, आप देखो 5 5 कट जाएगा, h की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, मीन्स RHL भी 0 आया। LHL 0, RHL 0। अगर LHL और RHL दोनों इक्वल है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट भी डिफाइंड है आपकी, और वैल्यू ऑफ लिमिट वही हो जाएगी जो RHL और LHL आ रहा है, मीन्स यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप देखो फंक्शन की वैल्यू जो थी वो भी 0 आ गई, लिमिट की वैल्यू जो थी वो भी 0 आ गई, दोनों की वैल्यू 0 आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पे, 5 पे। सो फंक्शन एट 5 भी कंटिन्यूअस है, एट लेस देन 5 भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 5 भी कंटिन्यूअस है। तो आप लिख सकते हो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द होल ऑफ इट्स डोमेन वेयरएवर इट इज डिफाइंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट डाउन किया है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -3, minus 2x when x is greater than -3 and less than 3, and then 6x plus 2 when x is greater than equal to 3। इस ब्रेकिंग में, स्प्लिटिंग ऑफ फंक्शन में आप देखिए कि नंबर लाइन में, रियल नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट नहीं छूटा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है। जब -3 से छोटा, आपको हम दिखा दें, जब -3 से छोटी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, इसके लिए ये फंक्शन है। फिर -3 से है, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड -3, फिर -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ये आ रहा होगा 3 कहीं पे, इस पार्ट के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, ये बीच में। फिर 3 को लेके 3 से बड़े के लिए, 3 को कंसीडर करते हुए 3 से बड़े के लिए भी ये फंक्शन डिफाइंड है एवरीवेयर। सो पूरे रियल नंबर लाइन पर कोई पॉइंट नहीं बचा जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन डिफाइंड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो अब हमको इसको कंटिन्यूअस करने के पहले मॉडुलस इसके अंदर दिया है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी मॉड दिया होता है, अभी लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया कि उसके दो हिस्से होते हैं, वो खुद स्प्लिट होता है। तो जब वो स्प्लिट होता है तो एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए आती है, एक लेस देन 0 के लिए आती है, ठीक है। सो यहां भी जब ये स्प्लिट होगा तो एक बार ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0। सो ग्रेटर देन 0 जब देखोगे तो यहाँ पे ये जो x है वो पहले इसने लिख दिया कि लेस देन -3 के लिए है, लेस देन एंड इक्वल टू -3 के लिए इस x को चेक कर रहे हैं। एंड फॉर दैट वेरी रीजन, क्योंकि x पहले से ही नोन है कि इट इज लेस देन 0, क्योंकि अगर कोई वैल्यू लेस देन -3 और -3 है सो वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 से छोटी है, तो यहाँ स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ माइनस वाला केस ही चलेगा। ग्रेटर देन 0 तो ये है ही नहीं, मीन्स मॉडुलस x ग्रेटर देन 0 पे तो आ ही नहीं रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से खाली चल रहे हैं। सो जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 है, ये वाला जो डिफाइंड है, तो ये सिर्फ माइनस के लिए ब्रेक होगा, मीन्स ये मॉडुलस x जब ब्रेक होगा तो ये -x हो जाएगा और ये +3 एज इट इज आ गया। और फंक्शन किसके लिए है, लेस देन इक्वल टू -3 के लिए। बाकी किसी पार्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया, खाली मॉडुलस को सॉल्व किया। फिर से समझा दें, मॉडुलस दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0, ठीक। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ब्रेक होता, लेकिन यहां इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो पार्ट के लिए मॉडुलस डिफाइंड है वो पार्ट ऑलरेडी माइनस के लिए दिया हुआ है। सो ग्रेटर के लिए डिफाइंड ही नहीं है, सो हम सिर्फ जिसके लिए डिफाइंड है उस पार्ट को कंसीडर किए, तो ये जो मॉडुलस ओपन होगा तो माइनस में ओपन होगा। नाउ
यहाँ ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है। आपने देखा था जब हमने यहाँ रियल नंबर लाइन बनाई थी तो एक तो -3 से छोटे के लिए ब्रेक हुआ, -3 पे हुआ, -3 से 3 के बीच में हुआ, फिर 3 पे हुआ, फिर 3 के आगे हुआ। ध्यान दीजिएगा, फिर से बना दे आपको समझने के लिए। एक ये -3 पे था, ये 3 पे था, तो एक इस वाले पार्ट के लिए, एक इस पे, एक इसके बीच में, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। इतनी पॉइंट्स पे इंडिविजुअली हमको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। जितने पॉइंट्स ऐसे डिवीजन करता है, जितने इंटरवल्स बनते हैं किसी भी फंक्शन में, उन सारे इंटरवल्स पर इंडिविजुअली हमको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। नाउ सो हमने पहला एक केस लिया जिसमें -3 से छोटा हमने k मान लिया, जैसे मान रहे थे, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट तो अलग से आ नहीं रहा है, तो k मान लिया होल नंबर लाइन में, और k इज एनी नंबर दैट इज लेस देन -3, उसके लिए चेक करेंगे। फिर -3 पर चेक करेंगे, फिर हम 3 और -3 के बीच वाली वैल्यू पर चेक करेंगे, फिर 3 पर चेक करेंगे, एंड देन आफ्टर 3 जो इंटरवल है उसके ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। चेक करेंगे कैसे? जैसे रिसेंटली अभी किया था, जब हम लोग k की वैल्यू लेस देन -3 लेके चल रहे हैं, -3 से छोटा सिर्फ एक ही फंक्शन है ये, और कोई फंक्शन फिर आएगा ही नहीं ध्यान देने के लिए, तो ये एक इंडिविजुअल फंक्शन हो गया, इसमें RHL LHL करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले कैलकुलेट करोगे -3 के लिए, ठीक है ना, अरे k के लिए, k की वैल्यू -3 से छोटी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। -3 तो है नहीं कि रख दे, -3 से छोटी कोई वैल्यू है और हमको नहीं पता क्या वैल्यू है, तो हमने k माना है। तो k पे जब हम फंक्शन को चेक करेंगे एंड दैट k लाइज बिलो -3, लेस देन -3, तो इसके ऊपर आएगा। सो दैट इज k, x की जगह पे हम k रख देंगे तो -k+3, ये निकल के आया वैल्यू ऑफ फंक्शन। फिर हम निकालेंगे लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x टेंड्स टू k ऑफ fx, एंड दिस k इज अगेन लेस देन -3, सो ये लाई करेगा यहीं पे। डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि x टेंड्स टू k ऑफ -x+3, अब रख दें तो यह आ जाएगा -k+3, तो लिमिट की वैल्यू भी ये आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, इसको आप लिख दोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ द डोमेन दैट इज लेस देन -3। अब हम k इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब k इज इक्वल टू 3 पे आप चेक करोगे तो यहाँ -3 पे, सॉरी, तो k इज इक्वल टू -3 पे जब चेक करेंगे तो एक तो LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी निकालना पड़ेगा, सो कन्वीनियंट वैसे ही होगा। सो अब यहाँ पे जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो -3 पे निकालेंगे, क्योंकि k की वैल्यू एग्जैक्टली -3 दी है, उसी पर चेक कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन -3 किस में लाई कर रहा है? पहले में, दूसरे में, तीसरे स्प्लिट में, किस में लाई कर रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा, पहले स्प्लिट में -3 लाई कर रहा है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। जब -3 रहेगा तो भी यही फंक्शन है और -3 से छोटे पर भी यही फंक्शन है। तो -3 जब लेस देन -3 और इक्वल टू है तो -3 पे ये फंक्शन यही है। तो ये कैसे पुट होगा? x की जगह पे -3, माइनस एज इट इज लगाया, x की जगह पे -3+3, तो ये निकल के आ जाएगा 6। आप सॉल्व कीजिए, +3+3 6 आ जाएगा। अब इसके बाद लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ fx। अब इसमें दो तरह से लिमिट निकलेगी, इसको सॉल्व करने के लिए हमको LHL RHL निकालना पड़ेगा। पहले हम LHL निकाल रहे हैं, कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ माइनस, ध्यान दीजिएगा, -3 माइनस, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 माइनस h, ठीक है ना, जो भी वैल्यू होती है, ये वैल्यू है और माइनस लगा हुआ है, तो वो वैल्यू -h कर देते हैं और h टेंड्स टू 0 हो जाता है। अब इससे क्या शो हो रहा है कि ये वैल्यू जो है -3 माइनस h दैट इज लेस देन -3, -3 से छोटी वैल्यू, -3 से छोटी ऊपर ही आएगी। सो हम निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x की जगह पे ये पुट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जब हम इसको लिखते हैं फंक्शन में तो यहां जो भी वैल्यू होती है वो x की जगह पे पुट हो जाती है। चेक ये करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फंक्शन कौन सा लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। तो हमने कहा ये माइनस वाला लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। क्यों ऊपर वाला? क्योंकि ये -3 से छोटी वैल्यू है, -3 माइनस h, -3 से छोटा पहला फंक्शन है यहाँ, तो ये वाला फंक्शन हुआ। अब इसमें जो x है, x की जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
सो माइनस लगाया, x की जगह पे -3 माइनस एच पुट किया, +3 लिखा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 3 प्लस एच प्लस 3, एच को 0 कर दीजिए, ये आ गया 6 आपका। आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारा आ गया, आप यहीं पे निकाल लीजिए, ये ऐसे आया था यहां से, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग RHL निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो RHL कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ प्लस fx। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ -3 प्लस h, अब प्लस h, -3 प्लस h, दैट इज अ वैल्यू ग्रेटर देन -3, इट विल लाई इन द सेकंड पार्ट। मींस ये वाला फंक्शन अब कंसीडर करेंगे -3 प्लस h के लिए, ठीक है। अब इस वाले कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो अब हम पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो -3 प्लस h है वो x की जगह पे पुट हो जाएगा, सो ये -2 और -3 प्लस h, ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप खोलेंगे, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 -2h, h को 0 कर देंगे, 6 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, LHL सॉल्व किए थे 6 आया, RHL आपने सॉल्व किया 6 आया, दोनों वैल्यू इक्वल हो गई RHL और LHL की, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर गई और उसकी वैल्यू 6 आ गई। नाउ फंक्शन की वैल्यू कितनी थी -3 पे, वो भी 6 थी, -3 पे फंक्शन की वैल्यू भी 6 हो गई, लिमिट की वैल्यू भी 6 हो गई। आप यहां स्टेटमेंट लिख दीजिए कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब k की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, k हमने जो रैंडम वैल्यू ली है वो किसके बीच में है, -3 और 3 के बीच में, तो यही एक फंक्शन है जिसके ऊपर सारी चीजें चेक करनी है। नो नीड टू कैलकुलेट LHL RHL फर्दर अगेन। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, पहले एफ के हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, ये कोई एक वैल्यू है जो -3 और 3 के बीच में लाई कर रही है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट वैल्यू, सो हम के टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे। एफ के, तो यहाँ x की जगह पे k पुट कर देंगे, इट विल बी -2k आ गया यहाँ पे, दैट्स ऑल, ये वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आ गया। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx, यहाँ पे कोई RHL LHL करने की जरूरत नहीं, k फिक्स्ड है, इसके बीच में ही यही एक फंक्शन हमारे लिए आ रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू k, fx की जगह -2x रखा और ये सॉल्व करके -2k आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन -2k, लिमिट -2k, ये दोनों इक्वल हो गया, सो कंटिन्यूअस हो गया। आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा यहाँ। अब k इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है फर्दर हमको, k इक्वल टू 3 पे, एट 3, तो इसमें RHL LHL लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 दो जगह है, एक तो 3 इधर भी आ रहा है, एग्जैक्टली एट 3 इधर आ रहा है, और फिर 3 से बड़ी वैल्यू भी इसमें आ रही है और 3 से छोटी इसमें आ रही है। सो फॉर LHL और RHL दो अलग अलग फंक्शंस डिवाइड होंगे यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, फंक्शन की वैल्यू एट 3, एट 3 एग्जैक्टली 3 किस फंक्शन में आ रहा है, 3 इस फंक्शन में आ रहा है, थर्ड वाले में, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 3 लिखा है, x is greater than equal to 3 for all values of x that is greater than 3 as well as all values of x that is 3। तो 3 के लिए भी यही आ रहा है, तो यहाँ x की जगह 3 रख देंगे, सो ये 6 into 3 plus 2 that is 18 plus 2, ये 20 आ गया। अब हम लोग लिमिट जब चेक करेंगे x टेंड्स टू 3 ऑफ fx, तो ये दो पार्ट्स में चेक होगा, पहला आपका LHL जब हम चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा लिखने का तरीका। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 3 माइनस h, अब ये फंक्शन बदल गया, 3 माइनस h यहाँ पे आ गया ऊपर, जो वैल्यू 3 से छोटे के लिए, यहाँ फंक्शन क्या आ गया, -2x आ गया, तो यहाँ पे जो पुट होगा वो -2x के फंक्शन में ये x की वैल्यू पुट होगी आपकी, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2 और x की वैल्यू है 3 माइनस h, सो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 प्लस 2h, और h 0 हो जाएगा तो -6 आ गया। अब हम लोग RHL निकालेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx
फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 3 प्लस एच, 3 प्लस एच थर्ड वाले में लाई करेगा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस 2, तो ये आ गया 18 प्लस एच 6h माइनस 2। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आपने देखा निकाला इसको, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 2, एच 0 कर दिया हमने, ये आ गया 20। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो हर जगह आरएचएल और एलएचएल इक्वल हो जा रहा था, इस पार्ट में क्या हुआ, एलएचएल की वैल्यू आपने निकाली -6 आई, आरएचएल की वैल्यू यहाँ पे 20 आई। दैट मीन्स एट 3 जब हम चेक कर रहे हैं इसी फंक्शन को जो हर पॉइंट पे अभी तक कंटिन्यूअस आ रहा था, जब इस केस को चेक किया तो इस केस में वो एट 3 डिसकंटिन्यूअस हो गया। मीन्स 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन अप टिल अभी तक। ठीक, अभी हम लोग को एक पॉइंट और चेक करना है दैट इज ग्रेटर देन 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस आया। रीजन क्या है, दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि हर पॉइंट सही होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन सही होना चाहिए, लिमिट आना चाहिए और दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आया, लिमिट नहीं आया। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब RHL और LHL दोनों इक्वल होता है। यहाँ RHL LHL दोनों निकला लेकिन दोनों इक्वल नहीं आया, और जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आएगा हम नहीं कह सकते कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर नहीं हो सकता। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग अब इसके ऊपर चेक करेंगे, आगे कुछ नहीं करना है, बस ये लिख देना है सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। नाउ फॉर k ग्रेटर देन 3, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे पहले वैल्यू fk। ध्यान दीजिए 3 नहीं पुट कर सकते, दैट इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 3, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि क्या है, तो हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, k मान लेते हैं। तो k पे हम जब देखेंगे ग्रेटर देन 3, यही एक फंक्शन निकल के आया, तो इसी पे हम जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6k प्लस 2, ये निकल के आया। फिर लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx, कहां पे चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन 3, यही एक फंक्शन है हमारे पास, तो इसी पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ 6x प्लस 2, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 6k प्लस 2। आप देखिए ये लिमिट की वैल्यू और ये फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई। फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x दैट इज ग्रेटर देन 3, इसके लिए ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई। सो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो कहाँ कंटिन्यूअस कहाँ डिसकंटिन्यूअस, हर उस वैल्यू। हम फिर यहाँ बना रहे हैं रियल नंबर लाइन, ध्यान दीजिएगा रियल नंबर लाइन बना रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक है, ये -3 है आपका। तो -3 के पहले जितना भी था इन सब के लिए, ये फर्स्ट केस -3 से पहले जितनी भी वैल्यूज थी सबके लिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ये -3 निकाला था हमने यहाँ पे। फिर -3 और 3 के बीच में ये आया 3, ये -3 है, ये 3 है, इसके बीच में भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा। फिर 3 पर चेक किए, जब हम 3 पे चेक किए तो ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, 3 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया। फिर 3 से आगे के लिए हम चेक कर रहे हैं हर वैल्यू के लिए, ये कंटिन्यूअस आ गया। सो द होल रियल नंबर लाइन पे अगर आप देखते हो तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 3। सिर्फ x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी ऑल ओवर द डोमेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब चलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक वैरायटी हमने इस एक्सरसाइज में आपको बताई, स्टार्ट किया हमने इसको और बताया कि इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइकवाइज आप इसी तरह अगर आगे बढ़ोगे तो इसी पैटर्न पर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हम बता दें आपको। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप चेक कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको इसी तरह से फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर आप अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक चेक कर सकते हो। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस लेंगे अहेड ऑफ 16 और उसमें से चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। टिल देन गुड बाय।